ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ सरकार छत्तीसगढ़ बदके ओइतुर में ना माने कायदा रोइतुर हिंदुस्तान में सबसे विकास करने वाला सरकार भूपेश बघेल है। इस साल कर्ज माफी होगा, धान का रेट लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले समय साल में 7,000 देते थे, अभी 10,000 देंगे। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था शराबबंदी को लेकर और भाजपा इस मामले पर घेर रही है। भाजपा घेर रहे हैं ना, भाजपा को आपके गिरिवार में जाके अगर नारायण मोदी दिया भाषण में और घोषणा पत्र लिखा था 15-15 लाख दे दिया क्या? 2 करोड़ लोग नौकरी देंगे, दिया क्या? 15 लाख काला धन लाएंगे, कहाँ है? लोग ढूंढ रहे हैं। जनता बढ़ाए कि घोषणा पत्र बढ़ाए? बस्तर रेंज में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, देश में भी समस्या है पर बस्तर में बड़ी समस्या है। देश में वहाँ रोजगारी ज़्यादा मिलता है, प्रदेश में कम मिलता है। तो इंश्योरेंस बंद है, रेलवे बंद है, तो रोजगारी कहाँ होगा? रोजगारी खाली छत्तीसगढ़ का टेका नहीं है। सबसे 0% रोजगार है यहाँ हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में। एक सवाल ये भी है ना सर कि जब आप घोषणा पत्र में लिख रहे थे तो आपको ये बातें तो मालूम होंगी। तुम बार बार नहीं पूछना यार, उसको बोल दिया घोषणा पत्र 10 तो लिखते हैं, तो बार बार पूछ रहे क्या मतलब? क्या 10 बार पूछोगे? जब तक दारू बंद नहीं होगा पूछते रहोगे। घोषणा पत्र तो आप ऐसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता और आबकारी मंत्री कवासी लखमा। सर, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। जी सर, आप ये कोंटा विधानसभा क्षेत्र से 5 बार लगातार विधायक रह चुके हैं, 6ठी बार मैदान में। चुनाव में बहुत कम दिन बचे हुए, क्या लग रहा है? जनता जितवाएगी। मतलब आप कह रहे हैं जनता जितवाएगी, किन मुद्दों के साथ आप इस बार 5 साल आप सरकार में भी रहे हैं, तो क्या विकास के कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हिंदुस्तान में सबसे विकास करने वाला सरकार भूपेश बघेल है। और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगातार आ रहे हैं, लगातार घोषणा कर रहे हैं। इस साल कर्ज माफी होगा, धान का रेट लगातार बढ़ा रहे हैं, देवगुड़ी घोटुल बना रहे हैं, जब भूमिहीन किसान को पैसा दे रहे हैं। पिछले समय साल में 7,000 देते थे, अभी 10,000 देंगे। बिजली बिल 200 यूनिट जलेगा फ्री कर देंगे। तो उसके बाद जो बच्चे पढ़ेंगे 0 से लेके D.Ed, B.Ed और डॉक्टर IPS IAS बनते तक पूरा सरकार पढ़ाएगा। सर, आप आबकारी मंत्री है और कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था शराबबंदी को लेकर और भाजपा इस मामले पर घेर रही है। क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं शराबबंदी हो पाई? भाजपा घेर रहे हैं ना, भाजपा को आपके गिरिवार में जाके हमारा मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर हम घोषणा पत्र लिखे थे, लेकिन सामाजिक बुराई है। दारू पर बंद करने से क्या परिणाम होता है? बिहार में दारू बंद हो गया, 400 आदिवासी अंदर है, क्या अंदर डालना है इन लोगों को, आदिवासी लोगों को? काफी लोग जेल में शराब पीने के कारण। और उसके बाद तुम्हारा गुजरात में गांधी जी का धरती है, वल्लभ भाई पटेल का धरती है, वहाँ पर लोग घर पर से दारू बांट रहे हैं। तो हम लोग बोले थे इस सामाजिक बुराई है, करना है तो नहीं करना है तो राजनीतिक पार्टी नहीं करेगा, कांग्रेस नहीं करेगा। इसमें सामाजिक, आर्थिक, मीडिया, व्यापारी और राजनीति से सुने हुए MLA इनको समिति बनाए। हम लोग वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा को 7 बार का विधायक थे, उनको हम लोग चेयरमैन बनाए थे। एक आदमी आप 5 साल हुआ, क्यों नहीं दिए? तो इसलिए एक काली टीवी में बोल के राजनीति करने से नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान मोदी बंद करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ये ठीक नहीं है। आंध्र प्रदेश में दारू बंद हुआ था, NT राव जैसा फिल्म एक्टर। सर, अगर जब आप लोग घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तब ये सब तो सोचे होंगे ना? पत्र तो 10 कोई भी जारी करेगा, उसको बाद में सरकार आने के बाद अमली जामा पहचाना है, जनता से पूछा जाता है। मैं दारू मंत्री बना हूँ, अभी दारू दुकान के लिए कागज आ रहा है, एक भी आदमी आवेदन नहीं दिया है कि दारू बंद करो। पूरा मेरे पास इतना कागज पड़ा है कि हमारा पंचायत में खोल दो, हमारा जनपद में खोल दो। तो दारू जनता बढ़ाए कि घोषणा पत्र बढ़ाए? नारायण मोदी दिया भाषण में और घोषणा पत्र लिखा था 15-15 लाख दे दिया क्या? 2 करोड़ लोग नौकरी देंगे, दिया क्या?
है 15 लाख काला धन लाएंगे कहाँ है? लोग ढूंढ रहे हैं। आधार कार्ड खोले थे, बैंक में खाता खोले थे, जनधन खाता, तो इसलिए 15 लाख नहीं दिया। 2 करोड़ लोग नौकरी देंगे, 2 आदमी को दिया है क्या रायपुर के? तो घोषणा पत्र लिखता है, उसको अमली जमा पहचानने के बाद जनता जो बोलेगा उसका होगा। जनता बोल नहीं रहे। जब 2 महीना दारू बंद था, दूसरा दारू पी के 12 लोग मर गए रायपुर में, बिलासपुर में, कई आदमी को मराना है। तो इसलिए हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। ये तो बस्तर है, बस्तर में देवी देवता आम आदमी हर में उसको उपयोग होता है। तो मैं शुरू से मंत्री जब से बना तब से बोल रहा हूँ, तुम चुने नहीं होंगे इसलिए पूछ रहे हो। तो एक चीज़ हमें ही बताएं, हाँ, आपने कहा शराबबंदी नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र में डाला था, इसलिए भाजपा भी सवाल पूछ रही है और हम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया वाला का काम ही नहीं है, कुछ काम नहीं है तो पूछेगा। जी जी, लेकिन भाजपा वाला विरोध है तो पूछेगा। एक सवाल ये, 2 करोड़ लोगों को पहले पूछो ना, वो मीडिया वाले उनको भाजपा वाले से 2 करोड़ 15 लाख को पूछो ना। हमें जब मौका मिलेगा तो हम उनसे भी पूछेंगे। एक सवाल आपसे ये भी है कि आप लोग धान की खरीद की तो बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी भत्ता इस बार जिक्र किए हैं, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप लोगों ने और आपके क्षेत्र में, क्योंकि बस्तर रेंज में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, देश में भी समस्या है पर बस्तर में बड़ी समस्या है, आपकी पार्टी ने, सरकार ने क्या खत्म हो गया। नहीं, मैंने कहा देश में भी है लेकिन बस्तर में भी है। आज बढ़ते जनसंख्या में सब जगह बेरोजगारी है। तो हम लोग डॉक्टर लोग 2000 डॉक्टर भर्ती किए, नर्सें भर्ती किए, गुरुजी भर्ती किए, पुलिस भर्ती किए। ये बढ़ते जनसंख्या में नरेंद्र मोदी ने रेलवे को बेच रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को बेच रहा है, बैंकें बंद कर रहा है, आवाज पट्टी को बेच रहा है। देश में वहाँ रोजगारी ज़्यादा मिलता है, प्रदेश में कम मिलता है। तो इंश्योरेंस बंद है, रेलवे बंद है, तो रोजगारी कहाँ होगा? रोजगारी खाली छत्तीसगढ़ का टेका नहीं है, सबसे 0% रोजगार है यहाँ हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में। पर रोजगार के मसले पर आपका काफी विरोध हो रहा है युवाओं द्वारा क्षेत्र में। कर रहा है वो, राजनीतिक दल है, करते रहेंगे, कोई मुद्दा तो ही नहीं उनके पास। अभी बताएंगे 3 तारीख को पता चलेगा कौन कितना पानी में है। 3 तारीख को क्या है? 3 तारीख गिनती होगा अगले महीना। अच्छा, 3 दिसंबर की बात कर रहे हैं। उस समय पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। दारू पी के विरोध करने से नहीं होगा। मनीष गुंजा के पास कोई मुद्दा नहीं, उनका पार्टी चिन्ह गया, थोड़ा बहुत विरोध हो रहा। मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ। कई लड़का कर रहा है तो मैं, तुम बोल रहे चुन रहा हूँ, मैं तो रोज घूम रहा हूँ। हमने कई वीडियो देखे जिसमें देखे होंगे अब वीडियो दूसरे के, कोई बात लगाने से वीडियो तो आजकल पसंद हो गया। तो कोई मुद्दा नहीं होगा तो मुद्दा ढूंढ देता है। हम लोग देवगुड़ी बना रहे हैं, गोटूल बना रहे हैं, भूमिहीन किसान को पैसा दे रहे हैं, हम लोग चीरा गुंडिया को पैसा दे रहे हैं। किसी सरकार हिंदुस्तान में नहीं दे रहा है। धान का रेट दे रहे हैं, कर्जा माफी करेंगे, ये सब करने वाला कांग्रेस पार्टी है कि भूपेश बघेल है। सर, भ्रष्टाचार के भी तो काफी मामले आए, उस पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार में क्या हुआ है? बीजेपी वाले बोल दिया अडानी कितना पैसा भ्रष्टाचार किया है, उसका कुछ हो रहा है? तो खाली बीजेपी को बोलने से नहीं होगा। कभी नोट पकड़ा है क्या? कभी किसी को रंगात पकड़ा है क्या? कई अधिकारी भी जेल में हैं। अधिकारी जेल में, वो गलती किया क्या हमने? तो सरकार क्या जिम्मेदारी, इसलिए जेल में है। आपने शराब वाले वादे पे तो आपने कह दिया कि हमने जनता से बात किया, उन्होंने कहा कि उनसे राय मशविरा लेके हम नहीं छोड़ें। एक और आपके घोषणा पत्र में वादा था जिसमें आप खुद भी आप उसमें बचे थे, झीरम घाटी की, हम उसकी जांच कराएंगे। जांच क्यों नहीं? उसके लिए किसने रोका था? तुमको तो नया लड़का होगा, तुमको पता नहीं है। हमारा सरकार पहले आया, घोषणा किया एसआईटी गठन करके जांच करेंगे। वो धर्मलाल कौशिक हाई कोर्ट में बैंड लगा हुआ है, क्यों लगा है बैंड? उनसे पूछो। आपको पत्रकार कर रहा है इतना भी मालूम नहीं है? मालूम है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हम लोग बड़े थोड़े, वो रोक दिया। जब बैंड को लेकर जांच करेंगे, दोषी पाएंगे तो बैंड को लाए। हाई कोर्ट के हम लोग बांधा हुआ है, नियम कानून को जानते हैं, इसलिए जांच चालू नहीं हुआ। पहले वो धर्मलाल कौशिक और रमन सिंह को पूछो क्यों लगाए कोर्ट। लेकिन एक सवाल ये भी है ना सर कि जब आप घोषणा पत्र में लिख रहे थे तो आपको ये बातें तो मालूम होंगी। तुम बार बार नहीं पूछना यार, उसको बोल दिया घोषणा पत्र 10 तो लिखते हैं, तो बार बार पूछ रहे हो क्या मतलब? क्या 10 बार पूछोगे? जब तक दारू बंद नहीं होगा पूछते रहोगे। घोषणा पत्र तो आप ऐसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, तो शायद लखमा जी नाराज हो गए। जी जी, लखमा जी नाराज हो गए, वो कह रहे हैं
कि तुमसे पूछकर घोषणा पत्र बनाएंगे। तो ये थे लखमा जी, जो यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हैं और 6ठी बार मैदान में हैं, और ऐसा दावा कर रहे हैं कि 3 तारीख को नतीजे बताएंगे कि कौन कितने पानी में है। न्यूज़ लॉन्ड्री आप सबके सहयोग से काम करता है। 5 राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इन राज्यों से न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के रिपोर्टर आप तक खबरें लेकर आ रहे हैं। मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूं और मैं यहां से स्टोरीज कर रहा हूं। अगर आपको हमारा काम पसंद हो तो अभी NLTNM इलेक्शन फंड पर क्लिक कर अपने मन मुताबिक राशि चुनें। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज़ देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को, ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सकें।